हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। रांची में ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 400 पुड़िया बरामद। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रांची शहर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। रांची पुलिस ने अरगोड़ा इलाके में छापेमारी कर 400 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई रांची के डीआईजी और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में की गई। उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि अरगोड़ा में कुछ लोग किराए के मकान में नशे का कारोबार चला रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद सिटी एसपी के निर्देश पर हटिया डीएसपी की टीम बनाई गई और कश्यप बिहार अशोक कुंज में छापेमारी की गई। पुलिस ने मौके से दिनेश कुमार राम और शिवम कुमार को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके कमरे से 400 पुड़िया ब्राउन शुगर मिली। रांची एसएसपी ने बताया कि दिनेश पहले भी नशे के मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। उसे राउरकेला में भी मादक पदार्थों के साथ पकड़ा गया था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार तस्करों ने अपने 3 और साथियों के नाम बताए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। एसएसपी ने कहा कि नशे के खिलाफ रांची पुलिस की नो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिंदा पिता को मरा बताकर बेटे ने बेच दी जमीन। बाप की जमीन बेटे ने बेच दी अफसर को। रांची के अनगढ़ा गांव में रहने वाले 64 साल के जब्बार अंसारी मंगलवार को मंत्री योगेंद्र प्रसाद से मिले और एक चौंकाने वाली शिकायत की। उन्होंने कहा, हुजूर मैं जिंदा हूँ लेकिन मेरा बेटा मुझे मरा बताकर मेरी जमीन बेच चुका है। जब्बार अंसारी ने बताया कि उनके बड़े बेटे मुस्लिम अंसारी ने एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और दिखा दिया कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद बेटे ने 14 मार्च 2024 को 19 डिसमिल जमीन सिर्फ 4 लाख में बेच दी। और हैरानी की बात यह है कि जमीन खरीदने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद रांची के सीओ सुमन कुमार सौरभ है। रजिस्ट्री पेपर में जब्बार को स्वर्गीय यानी मर चुका लिखा गया। ना तो माँ, ना बहन, ना भाई, किसी को भी गवाह नहीं बनाया। जमीन बेचने के बाद सीओ साहब ने दबाव डालकर उसका म्यूटेशन भी कराने की कोशिश की, लेकिन जब खुद जब्बार सामने आए और विरोध किया तो म्यूटेशन रोका गया। जब्बार ने मंत्री को बताया कि उसके पास कुल 50 डिसमिल जमीन है। अब बेटा और उसके परिवार के लोग बची जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। जब्बार थाने गए तो पुलिस ने भी मदद नहीं की, उल्टा स्टे ऑर्डर लाने को कहा। अब मंत्री ने मामले को गंभीर मानते हुए जिला उपायुक्त को जांच का आदेश दिया है। रांची समेत कई शहरों में मेट्रो चलाने की तैयारी। हेमंत सरकार ने केंद्र से मांगी मदद। झारखंड सरकार ने रांची समेत कई बड़े शहरों में मेट्रो चलाने और इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है। मंत्री ने कहा कि झारखंड में शहर तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ अच्छी सड़कें, सस्ती आवास योजना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, दुमका, गिरिडीह और पलामू जैसे शहरों में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि जैसे गंगा नदी को साफ करने की योजना नमामि गंगे के तहत चल रही है, उसी तरह दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों की भी सफाई होनी चाहिए। रांची और जमशेदपुर को भी नमामि गंगे योजना में शामिल किया जाए। 3 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन तो गया है लेकिन पाइपलाइन न होने से उसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा। मंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में केंद्र सरकार के कई दफ्तर नगर निकायों को टैक्स नहीं देते जबकि उन्हें देना चाहिए। इससे स्थानीय निकायों को पैसा नहीं मिल पाता। केंद्र सरकार अगर सहयोग करती है तो झारखंड के कई शहरों में मेट्रो, साफ नदी और बेहतर ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं मिल सकती है। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश के आसार, कहीं तेज बारिश तो कहीं आंधी का अलर्ट। झारखंड में अगले 3 दिनों तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग रांची ने बताया कि इस दौरान कई जिलों में तेज आंधी और भारी बारिश भी हो सकती है। आइए जानते हैं क्या कहा मौसम विभाग ने। पूरे झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तर पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आइए जानते हैं आखिर मौसम क्यों बदल रहा है। झारखंड के दक्षिणी हिस्से में चक्रवाती सिस्टम एक्टिव हो गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से झारखंड तक ट्रफ लाइन बनी है। उत्तर प्रदेश से बंगाल तक एक और ट्रफ सक्रिय हो गई है। इन सब की वजह से बारिश और आंधी के हालात बन रहे हैं। 19 से 21 जून तक झारखंड में लगातार बारिश हो सकती है। इसके बाद भी 28 से 30 जून तक बारिश की संभावना बनी रहेगी।
महामाया मंदिर में बड़ी चोरी, चोर ले गए सोने चांदी के जेवर और सीसीटीवी भी। रामगढ़ के कांकेबार स्थित महामाया माया टुंगरी मंदिर में चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ सीसीटीवी का डीवीआर और एलईडी टीवी भी लेकर फरार हो गए। आइए जानते हैं क्या क्या हुआ चोरी। 10 ग्राम सोने की नथिया, 5 ग्राम सोने का टीका, सोने के पानी चढ़े 2 नेकलेस, लगभग आधा किलो चांदी के 3 मुकुट और 4 छत्र, मंदिर की दान पेटी से लगभग 10,000 रुपए नगद, सीसीटीवी कैमरा, उसका डीवीआर और एक एलईडी टीवी। चोरों ने पहले मेन गेट का ग्रिल तोड़ा, फिर अंदर के लोहे का दरवाजा काटा। चोरी की कुल कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों ने जाते जाते सीसीटीवी सिस्टम भी उखाड़ लिया, जिससे घटना का कोई वीडियो नहीं मिला। मंदिर के सचिव झलकदेव महतो ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि मंदिर में इससे पहले भी चोरी हो चुकी है। पुलिस से जांच और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। इंजीनियर के घर 20 लाख की चोरी, अलमारी की चाबी बनी बड़ी चूक। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में टाटा स्टील के जूनियर इंजीनियर साहब फैजल के घर 20 लाख रुपए के जेवरात चोरी हो गए। यह घटना जवाहर नगर रोड नंबर 14 में उनके घर की है। साहब फैजल की पत्नी गोलमुरी में एक शादी समारोह में जाने के लिए जेवर लेने अलमारी खोलने गई, लेकिन वहाँ जेवर वाला बैग ही गायब था। अलमारी बंद थी, लेकिन उसकी चाबी टेबल पर ही रखी थी। चोरों ने बिना ताले तोड़े ही चाबी से अलमारी खोलकर सारा जेवर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार ने मानगो थाना में शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। ऑनलाइन गेम में हारे पैसे, कर्ज से परेशान युवक ने की आत्महत्या। धनबाद के टूहा टांड में 25 साल के विकास कुमार ने ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद कर्ज के बोझ से परेशान होकर फांसी लगा ली। घटना मंगलवार की है। जब घर पर कोई नहीं था तब विकास ने कमरे में पंखे से गमछा बांधकर आत्महत्या कर ली। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें विकास ने लिखा कि सॉरी माँ, बहुत कर्ज ले लिया है, चुका नहीं पा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद सब कर्ज माफ हो जाएगा, सब मेरी गलती है। विकास के भाई सागर ने बताया कि वह दिन भर मोबाइल में लगा रहता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह ऑनलाइन गेम खेलता है या कर्ज लिया है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुसाइड नोट जब्त कर लिया गया है। थानेदार मनोहर करमाली ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा में नशे पर बड़ी कार्रवाई, पान दुकान में गांजा, राशन दुकान में शराब बरामद। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और प्रशासन ने मिलकर नशे के खिलाफ बड़ी छापेमारी की। इस अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ रिया सिंह ने किया। छापेमारी झुमरी तिलैया के झंडा चौक, स्टेशन रोड, राजगढ़िया रोड, सीएच स्कूल रोड और बजरंग नगर में की गई। सीएच स्कूल रोड की एक पान गुमटी से पुलिस ने गांजा की कई पुड़िया बरामद की। गुमटी संचालक सुभाष मोदी को हिरासत में लिया गया है। बजरंग नगर की एक राशन दुकान से दर्जनों शराब की बोतलें मिली। दुकानदार को भी पकड़कर थाने लाया गया। स्टेशन रोड और बस स्टैंड के पास खुले में शराब पी रहे कई लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। डीएसपी रतिभान सिंह ने बताया कि पुलिस लगातार नशा के खिलाफ अभियान चला रही है। उन्होंने कहा, जिन दुकानों में गांजा या शराब मिल रहा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भविष्य में फिर ऐसा करते पकड़ा गया तो सख्त सजा दी जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशे से दूर रहे, समाज को इस बुराई से मुक्त करने में प्रशासन का साथ दें। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।